हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम जो है अपने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसको करने के बाद में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब जो है मैं क्वेश्चंस बना पाऊंगा। चैप्टर बहुत ही ईजी है और इसको करने के बाद आप जो है काफ़ी अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा चैप्टर है और समझने वाला भी है। बिल्कुल देखो, इसमें सबसे पहले उसने पूछा है आपको ए की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी हुई, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उसने आपको दी हुई है। तो ए होती है आपकी फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी कॉमन डिफरेंस यानी कि टी आपका। ठीक है, तो यहाँ से उसने आपसे पूछा है कि इसकी सीरीज की पहली 4 टर्म आपको बतानी है। पहली 4 टर्म के बारे में उसने आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिएगा कैसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमने आपको बताया कि एक एपी सीरीज होती है और वो कैसे चलती है। पहली टर्म होगी ए, दूसरी टर्म होगी डी, फिर होगी आपकी a + 2d, फिर बनेगी आपकी a + 3d, फिर बनेगी a + 4d, a + 5d। इस तरीके से आपकी एक एपी सीरीज चलती है। एपी सीरीज का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एपी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा उसने आपको दिया हुआ है पहली टर्म। तो पहली टर्म तो बेटा बड़ी सिंपल है, आपको रख देनी है। अच्छा, दूसरी टर्म कैसे निकलेगी बेटा, 10 में अगर 10 ऐड कर देंगे, ए है आपका 10 और डी भी आपका कितना है 10 है, तो 10 में आप 10 ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सबसे पहली टर्म 10, सेकंड टर्म आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डी में। तो 2 10 जो कितना होता है बेटा 20, और 20 में 10 ऐड कर दिया तो आपकी हो जाएगी 30। ठीक है, तो फोर्थ टर्म आपको बतानी है a + 3d। तो a की वैल्यू आपकी बेटा है 10 + 3 × 10, यानी कि कितनी आ जाएगी 40। अब देखो आप कैसे निकाल सकते हो, इनका गैप देख लो आप कितना है 10, इनका भी गैप कितना है बेटा 10। बस अगली कितनी भी टर्म आपसे निकलवाए उतनी आप निकाल सकते हो। जैसे 10-10 आप इंक्रीज करते जाओ। जैसे आपने ये टर्म निकाल ली 10 और 20, तो इनके बीच गैप कितना है बेटा 10 का, तो बस सब में 10 ऐड करते जाओ और जितनी टर्म आपसे निकलवाए आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। मैं इसमें से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, आपको केवल तरीका पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। a की वैल्यू बेटा -1 है और d की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है आपकी कितनी 1/2। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। देखो जरा, सबसे पहली टर्म बेटा क्या हो जाएगी आपकी a -1, दूसरी टर्म हो जाएगी a + d। तो बेटा a है आपका -1 प्लस d कितना है आपका 1/2। तो बेटा इसको कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, इसको आप अलग से लिख लो और इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमने बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में एकदम बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने हमारी 20 बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइएगा आप उधर, और मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक्स मैथ्स। ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे तो हमने इसको कैसे सोल्व करते हैं बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। तो 1 और 2 का सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। वहाँ पे हमने एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आएगा और 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो बेटा -2 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 1 और 1 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1, तो -2 + 1 कितना होता है बेटा -1। तो आंसर आ जाएगा आपका -1/2। तो सेकंड टर्म आ जाएगी आपकी -k1/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालनी है थर्ड टर्म। तो a की वैल्यू बेटा -1 और प्लस d की वैल्यू कितनी है आपकी
1/2, ठीक है। तो -1 प्लस, देखो 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल इजी तरीका है। तो या फिर आप फिर इसको एलसीएम 2 की मल्टीप्लाई 1 में करके एलसीएम लेके भी इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर कोई डिजिट लिखी हुई है तो ऊपर से नीचे आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 1। तो -1 + 1 बेटा कितना होता है 0। तो बेटा थर्ड टर्म आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। अब आपको निकालनी है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी आपकी, तो a + 3d कर दीजिएगा। a की वैल्यू है बेटा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है आपकी 1/2। तो देखो 3 की मल्टीप्लाई आप 1 में कर लीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 3 बन जा 3 और 2 का 2, तो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है बेटा 2 होता है। 1 से 2 को डिवाइड करा 2 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई बेटा -2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आएगा और 1 के ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 ही होता है। तो -2 + 3 कितना बेटा प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो आपकी 4 टर्म आ जाएगी प्लस का 1/2, ठीक है। ये आपकी 4 टर्म आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको हर एक स्टेप समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिएगा, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी आप ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस लेक्चर्स होते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसने दिया हुआ है -1.25 और डी की वैल्यू बेटा दी हुई है इसने -0.25। तो ये वाला क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, बट आपने हमारी डेसिमल वाली वीडियो देखी है बेसिक कंसेप्ट में जाके, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर लोगे। तो देखो सबसे पहले ए की वैल्यू आपकी -1.25, ठीक है। तो पहली टर्म तो बिल्कुल सिंपल है, जो दे रखी है वही आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको करना है बेटा a + d, क्या करना है जी, a + d। तो बेटा a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा -0.25। कुछ नहीं करना, अगर आपको इनको माइनस और माइनस, हमने क्या बताया था आपको, माइनस और माइनस होते हैं बेटा प्लस। तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना होता है अगर आप एडिशन करते हैं तो। बिल्कुल 25 और 25 कितना हो जाएगा बेटा आपका 50 हो जाएगा और 1.5 आंसर आ जाएगा आपका -1.50, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर आप क्या काम करेंगे, 0.25 को और ऐड कर देंगे। तो बेटा माइनस के 0.25 को 0.50 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो कुछ नहीं, 5 का 5 आपको लिख देना है और 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा आपका -1.75। और अगर आप ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा -2.00 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1.75 में क्या काम करें आप, 0.25 को और ऐड कर दीजिएगा। 5 और 5 10, 10 के 0, 7 और 2 कितना 9 और 1 10 के 0, कैरी हो जाएगा आपका 1, तो 2.0 आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, और आई होप आपको जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको भी ट्राई करते हैं करने की। पहला क्वेश्चन है आपका 3 1 -1 -3, ठीक है। ये उसने पूछा है क्या ये एपी सीरीज होगी या नहीं होगी, या इसके आपको निकालने हैं बेटा फर्स्ट 4 टर्म ही निकालने हैं इसके भी आपको। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उसने पूछा है आपसे, तो बिल्कुल इजी है। -5 -1 3 और 7, 3 और 7,
तो ये आपकी है एपी सीरीज 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। ठीक है, ये जो है कुछ क्वेश्चंस है आपकी बुक के, तो ये आपको करने हैं और इनको आपको बताना है कि पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस इसके अंदर कैसे निकलेगा। तो बेटा जो सबसे पहली टर्म होती है तो उसको तो आप ए से डिनोट कर देंगे, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी आपकी -5, यहाँ पे आ जाएगी 1/3 और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0.6। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग। सेट डी आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो बेटा कोई भी आप 2 टर्म उठा लो और उसको आप आपस में माइनस कर दीजिएगा। तो मैं ये ले लेता हूँ और ये वाली टर्म ले लेता हूँ, सेकेंड और थर्ड टर्म, इससे बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। आप कोई भी 2 टर्म उठा लो जो आपको लगता हो कि सर इनसे करके दिखाओ, मैं उसी से आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले हम इन 2 से निकालेंगे, उसके बाद फिर इन 2 से निकालेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद फिर हम इन 2 से निकालेंगे और लास्ट में हम फिर इन्हीं से निकाल देंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू बेटा कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म उठाओ -1, माइनस करो जो पहली टर्म दे रखी है उससे। तो बेटा इन दोनों को ले लेंगे तो 1 आपका आ जाएगा। -1 में से 1 माइनस करना है, -1 में से 1 माइनस करना है, तो बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बेटा आपके चेंज हो जाएंगे। तो -1, ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा बेटा -1, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका -2। ठीक है, ऐसे ही 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 4 आ जाएगा आपका। अच्छा, अगर ये सोल्व करना है आपको तो बिल्कुल सिंपल है, तो 13/3 में से माइनस कर दीजिएगा बेटा कितना, 9/3। देखो नीचे का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो नीचे तो बेटा आपका 3 ही आना है, और 13 में से 9 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा आपका 4/3। ठीक है, ऐसे 2.8 में से क्या माइनस कर देना है आपको, 1.7। तो 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आएगा आपका इतना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी की वैल्यू 1.1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हैं हर एक क्वेश्चन आपको, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।